चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत विकल्प की कालिमा जिस चैतन्य ज्योति को काली न कर सकी, मलिन न कर सकी, यह त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति मैं हूँ। मैं ही बिन बाती बिन तेल जलती हुई चैतन्य ज्योति हूँ। मैं त्रिकाल चैतन्य शिखर हूँ। जिस चैतन्य शिखर की ध्रुवता में से विकल्प का जन्म हो ही नहीं सकता। जितने भी विकारी भाव उत्पन्न होते हैं वे समस्त विकारी भाव आत्मा के बाहर तैरते हैं। पानी की गहराई में गए बिना ऊपर ऊपर से देखने पर यही भ्रम होता है कि काई ही पानी है। चैतन्य सागर के भीतर में अंतरंग अनुभूति के बिना अज्ञान दशा में यह भ्रम पैदा होता है कि विकल्प ही मेरा स्वरूप है। विकल्प के पर्दे के पीछे जो परमात्मा तत्व है यह मैं हूँ। विकल्प को जानने वाला ऐसा कहकर भी विकल्प का स्मरण न हो। विकार को करने वाला तो नहीं हूँ, विकार को जानने वाला भी नहीं। विकार को जानना जानना जानना, उसमें इस बात को भूल ही गया कि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, विकार नहीं। ज्ञान से ज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है।
जहाँ विकल्प है ही नहीं। देह के परमाणुओं की पृथ्वी पर रहकर भी पृथ्वी में नहीं मिलने वाला मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसी जहाँ अनुभूति हुई हो वह स्थान भी धन्य हुआ, वह स्थान भी तीर्थ स्थान हुआ। चैतन्य 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 ऐसा तत्व विचार चलते चलते इस तत्व विचार के काल में भी विचार के साथ में यात्रा न हो, सिर्फ यह जागृति कि ये जो विचार है ये विचार न्यायक देव नहीं है। विचार के अंश को अलग करके देखने के लिए जहाँ कहा हो, जहाँ विचार का भी प्रवेश न होता हो, वहाँ विकार का प्रवेश कैसे हो सकता है? मैं अविकारी चैतन्य परमात्मा हूँ, जहाँ विकल्प का प्रवेश ही नहीं, जहाँ विकार का प्रवेश ही नहीं है, जहाँ विचार का प्रवेश भी नहीं है। मात्र ज्ञान का अनुभव, क्योंकि जो अनुभव में आता है, जो पकड़ में आता है, यह चैतन्य सत्ता विकल्प से पकड़ में नहीं आती। यह चैतन्य सत्ता शास्त्र से पकड़ में नहीं आती। यह चैतन्य सत्ता वाणी और विकल्प से पकड़ में नहीं आती। यह चैतन्य सत्ता ज्ञान से जानने में आती है। जब चैतन्य सत्ता ज्ञान में जानने में आए, तभी ये श्रद्धा होती है कि विकल्प निरर्थक है। समस्त विकारी भाव निरर्थक है, क्योंकि विकल्प से कोई कार्य होता ही नहीं है। भले ही विकल्प निरर्थक है, फिर भी विकल्प सार्थक है। भले ही विकल्प से कुछ न होता हो, अनुभूति न होती हो, मगर विकल्प से कुछ तो हो रहा है। उन विकल्पों से कर्मों का बंधन तो हो रहा है। इसलिए विकार के भाव भी यहाँ निरर्थक नहीं जाते। विकारी भाव भी सार्थक है, क्योंकि उसके फल में कर्मों का बंध है, उसके फल में पराधीनता है। मैं अविकारी न्यायक देव, सदैव निर्मल, चमड़ी से न्यायक की स्पर्शना का भाव नहीं, ऐसा भीतर में यह अनुभव, परमाणु परमाणु का जो स्पर्श होता है,
हाथ और हाथ के परमाणुओं का जो स्पर्श होता है, परमाणुओं के स्पर्श में भी यह जागृति कि कितना भी यह स्पर्श हो, मगर जो चैतन्य परमात्मा देह के परमाणु का ही स्पर्श नहीं करता, यह चैतन्य परमात्मा पराये देह का स्पर्श कैसे कर सकता है? ऐसा यह अस्पर्शी ज्ञायक देव मैं हूँ जो सदैव निर्मल हूँ। निगोद की अवस्था में भी ज्ञान छूटा नहीं था। निगोद की अवस्था में भी ज्ञान में जानना 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 हो ही रहा। कितने ज्ञेयों को जाना ये न देखे और मात्र जानना देखे, तो उस जानने में अब भेद नहीं दिखाई देता। जानने में भेद नहीं दिखाई देता। पत्थर की प्रतिमा पूज्य है, मगर पत्थर की प्रतिमा में पत्थर का विकल्प आ जाए तो उस पूज्यता में भी दोष लग जाता। पत्थर की प्रतिमा, जिस पत्थर की प्रतिमा के अंदर भी विकल्प खंडित हो जाए, पत्थर की प्रतिमा खंडित हो जाए तो पूज्य नहीं रहती, पूजा करने योग्य नहीं रहती है। मैं त्रिकाल पूज्य ज्ञायक देव हूँ क्योंकि कभी खंडित हुआ ही नहीं, खंडित हुआ ही नहीं, सब है वहाँ परिपूर्ण। ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक देव। पत्थर की प्रतिमा खंडित है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए पत्थर की प्रतिमा पर कोई प्रवाही डाला, केरोसिन ही डाल दिया और केरोसिन वहाँ गया नहीं अंदर कहीं भी। वह बताता है कि दरारें है ही नहीं। बाहर का केरोसिन बाहर ही रहा, वह भीतर नहीं गया क्योंकि अंदर जगह नहीं है। मृत्यु के काल में एक भी परमाणु को लेकर के अगले भव में क्यों नहीं जाता? क्योंकि चैतन्य स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है कि जिसमें परमाणु का अंश भी, ये पुद्गल का अंश भी उसमें जाए नहीं, मिले नहीं। पुद्गल का अंश परमाणु भी जिसमें अंदर न जाए, सब ज्ञान में शून्यता का अनुभव, उसी ज्ञान में पूर्णता का, विकल्प का अभाव होने से विकल्प शून्य है। चैतन्य रस से भरपूर होने से परिपूर्ण है। मैं शून्य भी हूँ, मैं पूर्ण भी। विकार को मुझ में देखता नहीं हूँ। भीतर में ऐसी शून्यता है, ऐसी शांति है। अनंत काल के लिए जिसमें से विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो सकता। एक समय में यह उपयोग
अंतर में अनुभव करता है। अनंत काल के लिए जो पलट नहीं सकता, परिणमित नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, यह चैतन्य परमात्मा में मैं चैतन्य परमात्मा, साक्षात जीवंत चैतन्य परमात्मा, पर की महिमा अनंत बार आई, प्रतिमा की महिमा अनंत बार आई, मूर्ति की महिमा अनंत बार आई, मगर अमूर्ति की महिमा एक बार भी न आई। अमूर्ति की महिमा एक बार भी न आई, फिर भी अमूर्ति की महिमा घटी नहीं। जैसा है ऐसा ही मैं रहा। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, जैसा है ऐसा ही रहता, जैसा है ऐसा ही रहता। मैं चैतन्य परमात्मा अनंत काल तक, जिसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। पल पल में पलटते परमात्मा के परिणाम। उस रूप में ही हो जाए जैसे अपने ही देह के परमाणु जल कर के राख होकर के आए। इसी देह के परमाणु स्मशान में जल कर के राख और हड्डियां के रूप में वो आए, तो कौन से परमाणु नाक के थे, कौन से कान के थे, पता नहीं चलता। यह जो अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे अनमोल अवसर में भी यह जागृति, यह जागृति परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। अभी वर्तमान में ही ये देह के परमाणु में भेद न दिखाई दे। दर्पण के सामने चेहरा प्रतिबिंबित होते ही एक समय के लिए भी इस चेहरे के अंतर में ऐसी कल्पना न हो। नाक है, आँख है, कान है, होठ है, गाल है, ये जो देह के परमाणु दर्पण में प्रतिबिंबित हो तो उसका विश्लेषण न हो। यही उपाय है देह के परमाणु को राख की दीवार के रूप में देखने का। ये राख की दीवार के रूप में देखने का। वर्तमान में ही ये देह और जो दीवार पल भर में जाने से अनजानी होगी, वैसे भी ये कचरा घर के बाहर जो पड़ा है वो गाड़ी में भर कर के जाने ही वाला है। जब जाने ही वाला है तो उनके भीतर ये विभाजन करने से लाभ ही क्या है?
कि ये हड्डी है, ये मांस है, ये खून है। इस प्रकार का विभाजन करने की ज़रूरत ही क्या है। दृष्टि ऐसी हो कि राख की दीवार का ये ढेर है और कुछ भी नहीं। और इस राख की दीवार का जो ढेर, उस ढेर में कहीं पर भी अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव के स्वभाव को अपने असंख्य प्रदेशों से बाहर जाता हुआ देखना। जहाँ जहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान का अनुभव हो रहा, कुछ अंशों में होता है और कुछ अंशों में नहीं, ऐसा आत्मा का अनुभव है ही। कुछ प्रदेशों ने आनंद भोगा और कुछ प्रदेशों ने दुख भोगा, ऐसा है ही नहीं। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त यह चैतन्य 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 परमात्मा, यही मैं। राग और ज्ञान में इतना अंतर है कि प्रदेश भेद है। राग और ज्ञान की जाति में इतना अंतर है कि कचरा ऊर्ध्व लोक में साथ में जाता ही नहीं है। ऐसा चैतन्य परमात्मा के प्रति अहोभाव कि राग का विकल्प जो है, उस राग के विकल्प की महिमा ही नहीं। महिमा नहीं अर्थात स्वयं की सत्ता वहाँ मानना नहीं। परिणाम तरह तरह के हो, मगर परिणाम ध्रुव न्यायक देव के पास आए ही नहीं। यह परिणाम मेरे पास है। जो भी प्राप्त है उससे संतुष्टि, जो भी मिला है उससे संतुष्टि, जो भी मिला संतोष हो। करोड़ों रुपये मिल गए मगर संतोष नहीं है। लोभ के कारण दुख होता है। लोभ के कारण कोई दुख ऐसा नहीं होता। दुख का कारण जो है संतोष का अभाव। संतोष का अर्थ है जो है उसमें ही इतनी निराकुल शांति का अनुभव। संतोष अब नया भरू कैसे संतुष्ट हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी न्यायक ऐसा संतुष्ट हूँ क्योंकि अवकाश नहीं है किसी पर को आने का, और जिसके अंदर ही ऐसी परिपूर्णता है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा अपने परिपूर्ण स्वभाव को देख करके ये अनुभव करता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। न्यायक 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 न्यायक, यही चिंतन, यही नित्य क्रम, यही धारा चलती रहे। न्यायक की मस्ती ऐसे चलती।
अनुभव से ही अनुभव की यह यात्रा होती है। ज्ञान से ही न्याय की यात्रा होती है। ज्ञान से न्याय की यात्रा, यह ज्ञान, यही स्वभाव से स्वरूप की पहचान होती है। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। गुण से द्रव्य का स्वरूप समझ में आता है। भेद से अभेद की यात्रा होती है। विभाव से हट करके न्यायिक भाव की यात्रा होती है। मगर यात्रा में सुख बुद्धि करने की जरूरत ही न पड़े। इतना भी रस न हो, इतने भी विशेष की रुचि न हो। वितरागी परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन हुए, बस विशेषों की रुचि न हो। आदिनाथ भगवान है या महावीर भगवान है, सिर्फ इतना कि वितरागता का जो प्रतीक है, बस इतनी ही समझ वितरागता का प्रतीक है। यह न्यायक देव के दर्शन से ऐसा ही भाव कि बस एकमात्र न्यायक देव ये प्रतीक है, जिसमें वितरागता का भी प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा सूक्ष्म इसका रहस्य है, स्वरूप। ज्ञान की ही धारा, ज्ञान की ही चिंतन की धारा, हरेक ज्ञेय में ज्ञान में घटित करते हुए ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान में ही ज्ञान में ही ज्ञान में ही ज्ञान में ये घटित हो। बैठना हुआ, उठना हुआ, क्या न्यायक देव में चैतन्य परमात्मा में हुआ? और ये चैतन्य परमात्मा में हुआ, ऐसा विकल्प आए मगर विकल्प का रस न हो, तो क्या चैतन्य परमात्मा में ये विकल्प हुआ है? चैतन्य ऐसा अंतर में ज्ञान सत्ता रूप ऐसा दिखाई दे, ज्ञान की सत्ता ऐसी दिखाई दे। इतनी भी आशा नहीं कि अभी पालू, अभी जान लूं, अभी स्थिर हो जाओ। सहजता यह नहीं है। सहजता अर्थात स्वरूप को मात्र देखा, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान में ही घटित हुआ। कोई भी घटना हो, ज्ञान में घटित हो। कोई भी प्रसंग हो, ज्ञान में घटित हो। जन्म हो और मरण हो, मगर घटित ज्ञान में हो कि क्या ज्ञान में यह उदय आया है? ज्ञान में उदयगत भाव आए हैं। ज्ञान में उदय से मिलने वाले जो संयोग है, ये संयोग ज्ञान में आए हैं। न तो ज्ञान में ये विकल्प होता है कि मैं ग्रहण करूं, न तो ज्ञान को ये विकल्प होता है कि राग को दूर करूं। यह राग तो बिन बुलाया मेहमान है। पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ की कमजोरी से पैदा हुआ, ये मोक्ष के मार्ग पर उगा हुआ
कांटा। ज्ञानी मुनि नीचे देख कर के चलते हैं, कांटा चुभने नहीं देते। यह कांटा चुभे नहीं, विकल्प का कांटा चुभे नहीं, विकल्प का कांटा चुभे नहीं। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही विचार। बीच में वह गैप न आए, रुकावट न आए, अंतराल न आए, ये निरंतर ऐसा ही। और हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। संसार बसाना है, किसको बसाना है? ज्ञान की सत्ता को। शादी करनी है, क्या ज्ञान की सत्ता में यह है? धन कमाना, क्या ज्ञान की सत्ता में यह है? प्रत्येक घटना में यही घटित हो, ज्ञान की सत्ता घटित हो। ज्ञान सत्ता मात्र ज्ञान। रंग को पकड़ने की चाहत ही नहीं है, चेष्टा ही नहीं है। रूप रंग से अपने को पकड़ना नहीं। देह प्रमाण में भगवान आत्मा, मैं देह प्रमाण। यह तो बहिर दृष्टि है, ये तो संयोग वाली दृष्टि है। मैं देह प्रमाण नहीं हूँ, मैं ज्ञान प्रमाण। मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ देह रहता है। मेरा वास तो वहाँ है जहाँ ज्ञान का वास है। मैं ज्ञान प्रमाण न्यायक देह, ज्ञान प्रमाण न्यायक कुछ भी नहीं करने पाता, ऐसा ये जानना जानना जानना। विकल्प कुछ भी करने नहीं आता, ऐसा ये जानना सहज। वस्तु को जाना, मगर विकल्प ने वस्तु को जनाया है। विकल्प ने अपने प्राण भरे हैं। विकल्प ने कोई कर्तृत्व किया है। ऐसा जो विकल्प से निरपेक्ष ज्ञान है, तब यह जागृति के विकल्प से ज्ञान नहीं है और ज्ञान से विकल्प नहीं है। लोकालोक को जानने का विकल्प होता हो, मगर लोकालोक जानने में नहीं आता। विकल्प से जानने में थोड़ी आता है। विकल्प से ज्ञान नहीं होता और ज्ञान से विकल्प नहीं होते। वस्तु को जाना तो राग हुआ, द्वेष हुआ। जाना तो हुआ, नहीं जानता तो न होता। ज्ञान के कारण राग नहीं होता। राग ज्ञान, राग के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के कारण राग नहीं होता। लोकालोक को जानने वाले केवली भगवान। ज्ञान तो है मगर राग नहीं है। जग को जानने के लोभी को राग तो है मगर केवल ज्ञान नहीं है।
यह ज्ञान और राग के बीच में संबंध नहीं। अंदर से बाहर ऐसे आना नहीं, अंदर से बाहर निकलना नहीं। ऐसा ही ये रूप अनंत काल के लिए अनंत 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 भावों से भरा हुआ ये चैतन्य स्वरूप, भावों से भरा हुआ, अनंत गुणों से, अनंत स्वभावों से, अनंत शक्तियों से, अनंत धर्मों से ये भरपूर ये चैतन्य परमात्मा है। यही पृथ्वी का एक जीव जिन पहाड़ों पर रहते हैं, पत्थरों से बने हुए परमात्मा, जिसमें अब एकेंद्रिय नहीं रहा, बिना एकेंद्रिय का जो पत्थर का जो पिंड है, यह चैतन्य परमात्मा ऐसा ही है। यह घन पिंड ऐसा ही है। पत्थर से बनी जैसी परमात्मा की मूर्ति जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा जिसमें प्राण नहीं है। मूर्ति में प्राण नहीं है क्योंकि मूर्ति सांसें लेती नहीं है। चैतन्य परमात्मा में प्राण नहीं है क्योंकि चैतन्य परमात्मा सांस लेता नहीं है। सांस जाती है मुर्दे में, आती है मुर्दे से, मगर प्राण नहीं। मैं प्राणी नहीं हूँ क्योंकि भीतर में प्राण नहीं। 5 इंद्रिय प्रतिमा में दिखाई देती है। चमड़ी है, जीभ है, नाक है, आँख है, कान है, मगर प्राण नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होती है। कहते हैं कि मूर्ति में प्राण आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। मगर चैतन्य परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो कभी जड़ हुआ नहीं, और कितनी ही बार मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा से प्राणवान बनाने की चेष्टा करें तो भी पत्थर की प्रतिमा चैतन्य प्राण वाली होती ही नहीं। यही कारण है प्रतिमा से भी ध्यान हट करके न्यायक में ध्यान स्थिर होता है। समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की और भी ध्यान करने योग्य नहीं। जीवंत परमात्मा भी ध्यान में लेने योग्य नहीं है। तो ये तो परमात्मा की प्रतिमा, जीवंत परमात्मा की ये त्रिकाल चैतन्य प्रतिमा। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही।
अर्घ चढ़ाया, चावल चढ़ाए, पूजा की, चावल चढ़ा करके पूजा की। ऐसी पूजा की चावल चढ़ाकर, मगर पूजा समाप्त हुई, देखा तो चावल वहीं के वहीं पड़े। मूर्ति के अंदर चावल गए ही नहीं। चढ़ाया गया, जो अर्घ चढ़ाया गया वह अर्घ मूर्ति के अंदर गया ही नहीं, बाहर रह गया, बाहर ही रह गया। जहर रहा, ये जहर है, मोह का भाव जहर है। ये चैतन्य परमात्मा पर कितना भी लगाया जाए, परमात्मा जहर वाला नहीं होता। राग का जहर है, परमात्मा की भक्ति राग से हो, मगर राग का जहर मिलता कहाँ है? निज चैतन्य परमात्मा में। न्यायक 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 में वह राग का जहर मिलता कहाँ है? ऐसी चैतन्य परमात्मा की महिमा कि दिन रात जहाँ वास्तविक पूजा होती है, यथार्थ पूजा होती है, आदर होता है, झुकना होता है, समर्पण होता है, वहाँ पर भी ऐसा स्वरूप बस वही पर पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में चढ़ाई। परमात्मा के सामने जहर नहीं चढ़ाया, परमात्मा का जो अंश है वही परमात्मा को अर्पण किया। भगवान आत्मा का ज्ञान का अंश ही भगवान आत्मा में अर्पण हुआ। ज्ञान भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हुआ। ज्ञान 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 ऐसा जानने रूप परिणमित हुआ। यह ज्ञान भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हुआ। ये पर्याय का अर्घ चढ़ाया न्यायक देव को। न्यायक देव को पर्याय का अर्घ चढ़ाया, मगर मूर्ति में जैसे चावल गए नहीं, बादाम गई नहीं, नारियल गया नहीं, चंदन गया नहीं, जल गया नहीं, ऐसे ही यह जागृति कि जो ज्ञान की पर्याय चढ़ाई गई, अर्पण हुई, ढली जिस स्वरूप में, उस स्वरूप के तो बाहर ही रही। चावल मूर्ति के बाहर ही रहते हैं, दिन रात चढ़े तो भी बाहर रहते हैं। यही कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति अनंत काल तक टिक कर रहती है। समय समय पर परिवर्तन आता है, निर्विकल्प अनुभूति सदा रहती है। परिवर्तन आता है, नई नई पर्याय है, मगर अनुभूति 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 यह सातत्य कायम रहता है। फिर भी एक भी पर्याय, एक भी पर्याय, एक भी पर्याय न्यायक में जाकर के मिली नहीं। पूजा सफल हुई।
यदि चावल परमात्मा के मूर्ति के अंदर चले जाए, दूसरे चावल चढ़ाए और चावल चढ़ाए और चावल चढ़ाए, एक दिन ही ऐसा आएगा कि मूर्ति तो दिखेगी ही नहीं, चावल का ढेर दिखेगा, चावल का पहाड़ दिखेगा, मूर्ति दिखाई ही न देगी। यह ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढली, न्यायक में ढली मगर मिली नहीं, मिली नहीं, टिक कर के रही अपनी सत्ता में, ध्रुव की सत्ता में नहीं। चावल अपने में गए हैं, मूर्ति में नहीं गए हैं। परमात्मा की प्रतिमा पर चढ़ाए गए चावल के अर्घ, प्रतिमा के सामने चढ़ाए गए चावल आदि अष्ट द्रव्यों से बने अर्घ ऐसे चढ़ाया। अनंत बार ऐसा हुआ, अनंत क्रियाएं ऐसी हुई, मगर चावल वहां गया कहाँ, अर्घ वहां गया कहाँ। और जो जड़ प्रतिमा में भी चावल न जाए, आदिनाथ भगवान की मूर्ति के अंदर चावल नहीं जाते जो पत्थर से बने। तो जो आदिनाथ भगवान लोक के अग्रभाग पर जो सिद्ध परमात्मा है, भक्त के चावल आदिनाथ भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? मुझे जानने वाली पर्याय भी मुझ तक पहुंचती नहीं है। मेरे पर चढ़ी गई ये पर्याय, मुझ पर चढ़ा हुआ ये अर्घ भी मुझ तक पहुंचता नहीं है। ये चैतन्य 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 परमात्मा मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक, ऐसा पर्याय से फासला है। ध्रुव की पकड़, ध्रुव पर बैठा नहीं, मैं ध्रुव हूं। और परिणमन उसको इतना गौण कि याद भी न आया, अनुभव में आया मगर उसकी स्मृति न रही कि ये अनुभव मुझे हुआ, ये अनुभव मुझे हुआ। जोर पूरा द्रव्य पर, अनुभूति को गुनगुनाता नहीं, अनुभूति अनुभूति नहीं, आत्मा आत्मा आत्मा। यह निर्विकल्प पूजा, पूजा हुई निर्विकल्प पूजा। कंठ तालु ओठ, ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणुओं में अब ऐसी दूरी, ऐसा फासला, ऐसी दूरी, ऐसा फासला दिखाई दे। देह में इतनी दूरी अब देखने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मुझे जानने वाला ये परिणमन मेरे पास नहीं आया। अब विकार को अपने पास कैसे लाए? भगवान की प्रतिमा पर, भगवान की प्रतिमा पर छोड़ा गया जो तीर है वह भी भगवान को चुभा नहीं है, वह भी भगवान को लगा नहीं है। तो भगवान से विपरीत दिशा की और जो तीर है तो भगवान को कैसे चुभेगा? जो ज्ञान न्यायक को जानता है वह ज्ञान का तीर भी न्यायक को नहीं चुभता। तो राग जो विपरीत है वो न्यायक को कैसे चुभे? यह न्यायक ऐसा 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 निर्विकल्प न्यायक देव, ये न्यायक देवालिप्त ऐसा न्यायक 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 न्यायक, यह न्यायक देव जिसकी दिशा विपरीत है। ऐसे समस्त विकल्प, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के ये समस्त विकल्प
दया, दान, व्रत, भक्ति, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे शुभ भाव, ये सब विपरीत दिशा की ओर जिसका मुख है, ऐसे तीर उसका मुख विपरीत दिशा की ओर है। राग का मुख मेरी ओर नहीं है, राग का मुख तो मित्र की ओर है। द्वेष का मुख मेरी ओर नहीं है, द्वेष का मुख शत्रु की ओर है। और राग द्वेष का तीर जिसका मुख मेरी ओर नहीं है, मुझे फिर चुभे कैसे? इसलिए तो अनादि काल से मरा नहीं, अनादि काल से घायल हुआ नहीं, क्योंकि पर के लक्ष्य से ही राग हुआ, पर की ओर देख करके ही द्वेष हुआ, स्व की ओर मुख करके तो हुआ ही नहीं। यह न्यायक देह अंतस्तत्व, यह मैं चैतन्य मात्र, यह चैतन्य मात्र सिद्ध होने के बाद में चावल तो सिद्ध शिला पर जाएंगे कैसे? मगर ये साक्षात सिद्ध परमात्मा उतर आया यहाँ पृथ्वी पर। सिद्धों का मेला, सिद्ध 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 सिद्ध, ऐसा सिद्धों का मेला। चैतन्य ही दिखाई दे, खुली आंख से दिखाई दे शरीर, मगर खुली दृष्टि से दिखाई दे चैतन्य। खुली दृष्टि से दिखाई दे चैतन्य। खुला वायर आंखों से दिखाई दे, मगर समझ में है कि नजदीक जाने पर वायर को नहीं, करंट का झटका है। समझ इतनी कि ये वायर नहीं, ये करंट है। आंखों से करंट दिखता नहीं, वायर दिखता है, मगर नजदीक जाकर के करंट है, ये दूर से ही पहचान लेना। आंखों से देह ही देह दिखाई दे, मनुष्य है, बंदर है, कुत्ते है, बिल्ली है, आंखों से ये दिखाई दे, ये वायर दिखाई दे, मगर समझ इतनी कि सिद्ध 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 जिसके स्वभाव में विपरीतता है। करंट और प्लास्टिक, करंट और रबर में विपरीतता है। ये चैतन्य स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भगवान आत्मा और ये देह के परमाणु में ऐसी ही विपरीतता है। एक चेतन है, दूसरा जड़। यह चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य परमात्मा। मैं सिद्ध परमात्मा, स्वरूप की मस्ती, ऐसी अंतर्मुख मस्ती कि पता ही नहीं ये वाणी में क्या बोला गया है। वाणी सत्य या असत्य, मुझसे क्या कहा गया, कुछ भी नहीं। मैं मौन, मैं त्रिकाल मौन, त्रिकाल मौन।